हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, जो आप जा कर के वहाँ पे भी देख सकते हो। अभी बीच में तबीयत खराब रही तो इस वजह से मैंने उस पर डाला नहीं, कोई वीडियो भी नहीं पढ़ पाए थे। अभी धीरे धीरे ठीक होगा तो सब कुछ वापस से करने लगेंगे। अच्छा, मैं आज आप लोगों से एक मतलब एक एग्जिट पोल मान लीजिए, या मैं पूछ रही हूँ, एग्जिट पोल नहीं मतलब मैं जस्ट पूछ रही हूँ कि मैं अगर क्योंकि रीडिंग करने का टाइम बहुत कम होता है, जब मैं करती हूँ और आप लोग इंटरेस्ट नहीं शो करते तो फिर मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है। आप लोग चाहते हो कि मैं जोडियक साइन के हिसाब से, जैसे आपका राशि के अनुसार मैं रीडिंग डाला करूँ, पोस्ट किया करूँ उसको मंथ में एक बार या दो बार। तो आप मुझे वैसे बताना, तो मैं सेकंड चैनल पे डाल दूँगी, बिकॉज इस चैनल पे तो सिर्फ एक ही वीडियो यही रहेगी, बाकी तो नहीं डालूंगी। क्योंकि अगर हम डालते भी हैं टाइम बे टाइम पे तो यूट्यूब वैसे भी रीच नहीं देता मेरी वीडियो को, तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं देगा। तो दूसरे वाले चैनल पे हम इस तरह से डाल देते हैं। या कोई आपको मतलब चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाएं, तो वो मुझे बताना कमेंट करके, फिर हम उस पर डाल देंगे। ठीक है, दूसरे वाले चैनल पे हम सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के उधर भी सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, और अपने डिवाइन जो भी आप धर्म है आपका, उनके ऊपर अपने डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आओ, उनका नाम दोहराते रहो। जब भी बीच बीच में डिस्कनेक्ट होने लग जाते हो तो अपने पर्सन का नाम दोहराया करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। चेंज, एक बदलाव, या तो बदलाव की उम्मीद की जा रही है, या एक चेंज रिक्वायर्ड है कि होना चाहिए, या फिर किसी तरीके का चेंज रिश्ते में आया है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन, या तो रिश्ते को लेकर के नज़रिए में कुछ परिवर्तन आया है, मतलब जो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू था किसी रिश्ते को देखने का, उसमें बदलाव आया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। म्यूचुअल लव, प्यार है, दोनों तरफ से है, या फिर डिमांड की जा रही है कि म्यूचुअल लव हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ कप्स, यस, म्यूचुअल लव की एनर्जी है। सोलमेट हो सकते हैं आप एक दूसरे के। ठीक है, सोलमेट हो सकते हैं, और सोलमेट अगर नहीं भी हैं तो भी सोलमेट वाली वाइब्स ज़रूर आप इस वक्त पिक कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, कि प्यार है एक दूसरे के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फैमिली इशू, किसी तरीके के फैमिली इशूज़ हैं यहाँ पे, हो सकता है फैमिली राजी नहीं है इस रिश्ते को लेकर के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फ्लर्ट चल रहा है। सेकेंड चांस, यस, हो सकता है फ्लर्ट की वजह से, क्योंकि सेकेंड चांस मांगा जा रहा है इस वक्त। रिश्ते को या तो छोड़ा गया किसी की वजह से, मतलब कहीं कुछ गड़बड़ तो हुआ था रिश्ते में। ठीक है, चाहे फैमिली इश्यूज़ की वजह से दूर हुए हों या जो भी चीज़। सेकेंड चांस का मतलब है, सीधी सी बात है, कि आप लोगों के रिश्ते में एक दूरी ज़रूर आई है, रिश्ता पहले जैसा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए वापस हो रहा होगा, सोलमेट वाइब्स होंगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फ्लर्ट किया जा रहा है, शुरुआत तक ही रिश्ते की हो सके फिर से। एक सेकेंड चांस कोई चाहता है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। टेन नंबर कंप्लीशन किसी तरीके का है, कोई बर्डन है, शायद चीटिंग हुई, धोखा हुआ, उसका बर्डन है बहुत ज़्यादा और उस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं यहाँ पे एनर्जी। 10 की एनर्जी है। 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, या इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले या बिछड़े हो गए हों, या एनिवर्सरीज अगर आप लोग मैरिड हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो ये आपकी एनिवर्सरीज हो सकती हैं। मतलब ये डेट कहीं ना कहीं किसी तरीके से ये नंबर्स आपसे रिजोनेट कर सकते हैं। जोडिक साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत अजीब सी बात है कि 1 2 3 4, ठीक है, 4 मेजर अरकाना है। मेजर अरकाना समझ रहे हो ना, मेजर अरकाना का मतलब एक मेजर शिफ्ट, आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। अभी हम उनकी रीडिंग ये नहीं देख रहे कि उनकी थिंकिंग आपको के लिए क्या है। ये आपके लिए भी हो सकता है, ये आपके नहीं, आपके लिए ना हो, किसी और के लिए हो, ये भी हो सकता है। इसीलिए रीडिंग को बिना स्किप किए पूरा देखें। मैं रीडिंग के फर्स्ट हाफ में देखती हूँ कि उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। सेकेंड हाफ में मैं देखती हूँ कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है, ठीक है। अगर दोनों में कुछ डिफरेंस आता है इसका मतलब कि उनकी लाइफ में कुछ और भी है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं आपके अलावा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा पूरी रीडिंग देखा करो, तो उससे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। आपके पर्सन के माइंड में फिलहाल बर्डन है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बर्डन है और ये उस बर्डन से मुक्त होना चाहते हैं। अब क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हर पॉइंट हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, तो थोड़ा सा ब्रॉड माइंड होकर के रीडिंग को देखा करें। आप अपनी एज के हिसाब से, अपने रिश्ते के हिसाब से, आप किस सिचुएशन में है, रिश्ता आपका फ्रेश है, अभी आप यंग है, ये दोनों है, अनमैरिड हो, शादी करना चाहते हो, या एक मैरिड है एक अनमैरिड है, आप लोगों में एज डिफरेंस है, एक का कोई पास्ट हो सकता है, एक का पास्ट ना हो, ऐसा हो सकता है, या आप दोनों किसी और के साथ मैरिड हो सकते हो, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या एटलीस्ट कोई एक किसी और के साथ मैरिड हो सकता है, एक का फ्रेश हो सकता है, मतलब अलग अलग सिचुएशन सबकी हैं। तो उसके हिसाब से पॉइंट्स को अपने साथ रेजोनेट करना, ठीक है, हर पॉइंट को अपने लिए रेजोनेट नहीं करना। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ज़्यादातर लोगों के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो फंसे हुए हैं, जहाँ से निकल नहीं पा रहे। अब ये सिचुएशन सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं। किसी के लिए हो सकता है कि डिवोर्स नहीं मिल रहा, शादी जो है कहीं शादी में फंसे हुए हैं, टॉक्सिक मैरिज हो सकती है। किसी को ये कहना है कि एक टॉक्सिक मैरिज, एक्चुअली टॉक्सिक मैरिज ज़रूरी नहीं होती है कि टॉक्सिक मैरिज उस पर्सन की वजह से हो सकता है आप जिसके साथ डील कर रहे हो उस बंदे की फितरत ही वही टॉक्सिक हो, वो आपको भी चीट कर रहा है, उधर भी चीट कर रहा है, बिकॉज उसकी हैबिट ही उस तरीके की है। तो टॉक्सिसिटी का कारण हमेशा कोई दूसरा पार्टनर नहीं होता है, खुद वो इंसान भी होता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। वो खुद, उसकी भी फितरत ऐसी हो सकती है कि ना तो वो आपके साथ जस्टिफाई कर पा रहा है, ना ही उस इंसान के साथ जस्टिफाई कर पा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब भी थर्ड पार्टी आती है, जब भी इस तरीके के रिलेशनशिप बनते हैं, इनमें इंसान खुद ही मतलब इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि नहीं वो मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छा है, सीधा है, सच्चा है और थर्ड पार्टी उसको छोड़ने दे, नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है। और हर केस में थर्ड पार्टी सामने वाला हो, ये ज़रूरी नहीं, थर्ड पार्टी आप भी हो सकते हैं। अपनी सिचुएशन को देख के देखिएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी कौन होती है, मैंने इस पर वीडियोज़ पहले डाले हुए हैं, कई वीडियोज़ में मैंने डिस्कस किया है, पुराने वीडियोज़ में जाके देख लेना। और नहीं तो थर्ड पार्टी क्या होती है, अगर जिन लोगों को नए व्यूअर्स हैं इनको नहीं पता है तो मैं थर्ड पार्टी के लिए वीडियो डाल दूंगी, सेपरेट वीडियो डाल दूंगी दूसरे वाले चैनल पे। तो यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, या फिर एज डिफरेंस है, या कुछ ऐसा है जैसे मैंने अभी जो जो बताई चीज़ें वो सारी, तो उससे क्या हो रहा है कि सोसाइटी की नॉर्म्स में वो रिश्ता फिट नहीं बैठ रहा, सोसाइटी का अप्रूवल नहीं मिल रहा, ठीक है। या फिर किसी तरीके का कोई लीगल मैटर हो सकता है, कोर्ट केस हो सकता है, डिवोर्स का केस हो सकता है, किसी तरीके का और कोई केस, लिटिगेशन वगैरह किसी तरीके का लग गए हों, उन वो रीज़न हो सकते हैं। या फिर इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। या फैमिली की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, फैमिली से अगेंस्ट नहीं जा पा रहे, कोई ना कोई एक ऐसा बंधन जिससे निकल नहीं पा रहे हैं, पर ये निकलना चाह रहे हैं, छटपटा रहे हैं उस बर्डन को छोड़ने के लिए, ठीक है। जो भी चीज़ इनको नहीं भा रही है वो उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है।
किसी से हो सकता है लीगल एडवाइस भी ले रहे हो, कोर्ट केस वगैरह है या किसी के साथ मैरिज करनी है, ठीक है। सपोज एक शादी में है और वहाँ से डिवोर्स नहीं मिल रहा, दूसरी शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों के बारे में। या फिर कुछ भी सोसाइटी नहीं मान रही, समाज की बहुत बड़ी इंटरकास्ट इंटर रिलीजन हो सकता है आपका रिलेशनशिप। तो उस कंडीशन में क्या है कि ये डिवाइन से जो भी इनका धर्म है उसके हिसाब से प्रे कर रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर से जाके एडवाइस ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं कि इस रिश्ते का कुछ हो सकता है कि नहीं। दूसरी चीज़ हो सकता है कि ये वहाँ पे जाकर के प्रे कर रहे हैं उन धार्मिक स्थलों पे जाकर के कि हमारा रिश्ता ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी दिखाई देती है। बिकॉज 5 नंबर का कार्ड है, मेरा पहला कार्ड यहाँ चेंज से शुरू हुआ था, यहाँ भी 5 नंबर का कार्ड पहला कार्ड है। फर्स्ट कार्ड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरी एनर्जी। कुछ लोगों की जो लोग टैरो करते हैं, कुछ लोग पहले ही कार्ड से रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और कंप्लीट एनर्जी उसी में निकाल देते हैं। तो यहाँ पे चेंज की एनर्जी है और ये 5 नंबर एक चेंज यहाँ पे ज़रूर है। जो जो मैंने सिनेरियो बताए आपके साथ क्या मैच करता है आप मुझे कमेंट करके बताना। द चैरियट की एनर्जी, एक एक्शन लेना है। कोई दो सिचुएशन आपके पर्सन की ज़िंदगी में ज़रूर है। हो सकता है एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई उनका फैमिली में, अब जैसे मैंने बोला कि वो मैरिड हो सकते हैं तो उनके बीवी बच्चे या हस्बैंड या उनके बच्चे, या फिर बाकी मेंबर हो सकते हैं। अगर मैरिड नहीं है तो मदर फादर भाई बहन वगैरह हो सकते हैं। कहीं कोई दो सिचुएशन है जिनमें ये ब्लैक एंड वाइट दोनों चीज़ों को देख रहे हैं और ये अपनी ज़िंदगी का एक सही निर्णय लेना चाहते हैं, इस बोझ को उतार के रखना चाहते हैं। बिकॉज हो सकता है इनको कई जगह लग रहा है कि शायद इनसे कुछ गलती हो रही है, कुछ चीज़ें हैं जिनका इनको बहुत बर्डन फील हो रहा है और इन्हें एक स्टेप लेना है, एक मेजर स्टेप लेना है और इन्हें एक्शन लेना है। एक्शन किसकी तरफ लेना है? जो इन्हें लगता है कि सही हो, ठीक है। तो ये सलाह लेना चाहते हैं, हो सकता है भगवान से हेल्प मांग रहे हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर या इन लोगों से, किसी लीगल कोई लॉयर वगैरह हो सकते हैं, उनसे मांग रहे हैं कि मैं ये कर लूँ तो सही रहेगा, नहीं करूँ तो सही रहेगा, या क्या मेरे लिए सही रहेगा। तो बेसिकली अब सही सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। उनका सही आपका गलत हो सकता है, कहते हैं ना, जैसे कि आपका राइट मेरे लिए लेफ्ट हो सकता है या रॉन्ग हो सकता है, तो उस तरह से। तो ये वहाँ निर्णय लेना चाहते हैं जहाँ जो सही है इनके हिसाब से, ये उसके साथ रहना चाहते हैं। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी दो चीज़ों को दिखाती है। एक तो दिखाती है कि इनकी खुद की ये किसी ऐसे इंसान, मैं कुछ क्वालिटीज़ बता रही हूँ और मैं, अगर आप रेगुलर देखते हो तो आपको पता ही होगा। कोई एक ऐसा इंसान जिसमें कि ये क्वालिटीज़ हो सकती हैं, ये खुद के अंदर वो चीज़ डेवलप करना चाहते हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो इस तरीके का है, जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, जिसकी ज़िंदगी जीने के तौर तरीके बहुत अच्छे हैं, जिसकी एक बहुत हाई मोरल वैल्यूज है, सच्चाई, ईमानदारी, ठीक है, डेडिकेशन, पूरा स्पिरिचुअल है, भगवान को बहुत मानते हैं, ठीक है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है किसी को, ठीक है, हमेशा भगवान को समर्पित इंसान जिसको कहते हैं ना, जो इंसान भगवान को समर्पित होता है वो अक्सर गलतियाँ नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उसको ये मालूम होता है भगवान के प्रति समर्पित का मतलब होता है कि कुछ लोगों को मेरी ये बातें, ज़्यादातर लोगों को तो अच्छी लगती हैं और होनी भी चाहिए, टैरो से ज़्यादा वो ये सुनना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को लगता है आप डायरेक्ट रीडिंग क्यों नहीं करते। खाली रीडिंग जानने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदल जाएगी, आपके सिर्फ ये जान लेने से कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है, आपके लिए कुछ नहीं बदलने वाला है। क्योंकि हर इंसान, हर रिश्ते में कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जहाँ इंसान आपके बारे में पॉजिटिव सोचता है, निगेटिव से निगेटिव इंसान भी आपके बारे में कभी कभी पॉजिटिव सोचता है, और कुछ पॉजिटिव से पॉजिटिव व्यक्ति भी तुम्हारे बारे में निगेटिव सोच सकता है। ये एक टाइम फ्रेम का एक मतलब डिपेंड करता है किस वक्त उसके मन में क्या चल रहा है। दूसरी चीज़, जैसे कल की रीडिंग में मैंने बताया था ये बात कि हर आदमी स्टैंड अपने लिए लेता है, कभी किसी और के लिए नहीं लेता। वो इंसान अपना फ़ायदा नुकसान हर इंसान देखता है, जिस चीज़ में उसका फ़ायदा होता है उस चीज़ को ही वो लेता है। तो यहाँ भी इनका एक्शन लेने का जो क्या है, सही और गलत, मैंने जैसे बोला कि आपका राइट मेरा लेफ्ट हो सकता है, ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी है। तो ये सही का मतलब इनको क्या लग रहा है कि ये देख रहे हैं कि क्या करना सही रहेगा, क्योंकि इनको बर्डन है। कोई भी चीज़ गलती, अगर हम किसी के साथ, सपोज आपको लग रहा है कि कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको क्या ही मिल रहा है, यार उसने मेरे लिए ऐसा किया, एक्सक्यूज़ मी, उसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है, जनरल वे में बोल रही हूँ, हर रिश्ते के लिए, हर चीज़ के लिए बोल रही हूँ। क्योंकि उसको ये डर था कि अगर उसने आपके साथ गलत किया है या कर देगा तो फिर वो ज़िंदगी में कभी सुकून से नहीं रह पाएगा, उसे घुटन होगी, उसे हर वक्त तकलीफ होगी, ठीक है। तो ये भी एक स्वार्थ ही हुआ अपना, कि अपने मेंटल पीस के लिए हम किसी के साथ सही करते हैं। तो सच्चाई ये है कि हम हमेशा वही डिसीजन लेते हैं जिसमें हमारा अपना बेनिफिट होता है।
गॉट इट। तो ये है रीज़न। तो इसलिए ये एक निर्णय लेना चाहते हैं और ये खुद भी वैसे बनना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान इनके माइंड में है जो इस तरीके की क्वालिटीज़ के साथ में है, जिसके अंदर डिवाइन फेमिनाइन वाले गुण दिखाई देते हैं, दावी और गुण सारे दिखाई देते हैं, और इमोशनल्स हैं, मतलब डिवाइन फेमिनाइन की जो भी गुण है वो है इसमें। तो ये एक निर्णय लेना चाहते हैं कि इनके लिए वो इंसान को लेना चाहिए, उसके साथ न्याय करना चाहिए, मतलब न्याय करना चाहिए इन सेंस सही का डिसीजन लेना है इनको। द एम्प्रेस की एनर्जी है, किसी तरीके की प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है इनके घर में, या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ थॉट इनके माइंड में हो सकता है, कुछ नया कुछ फ्रूटफुल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, इनको बर्डन है, हो सकता है ये स्टेप लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया हो सकता है, जॉब से रिलेटेड कुछ हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कुछ इमोशंस ऐसा बहुत ज़्यादा इमोशंस जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ एक स्टेप लेने की एनर्जी दिखाई देती है, एक बदलाव की एनर्जी दिखाई देती है, जो एक स्टेगनेट लाइफ इनकी ज़िंदगी में चल रही है कि सपोज इनका कैरियर नहीं सेटल हो रहा, तो ये चाहते हैं कि एक स्टेप हो, कुछ नया हो। ठीक है, जॉब लग जाए, कोई बिजनेस करना है, ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज कुछ चेंज ज़िंदगी में लाना है इनको। इनको बर्डन हो रहा है उस ज़िंदगी को जीते जीते जो ये जी रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नया चेंज लाना चाहते हैं जो कि फ्रूटफुल हो, हर लिहाज से अच्छा हो। ठीक है, या फिर कोई एम्प्रेस इनके माइंड में हो सकता है, अभी हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे। ठीक है, एबंडेंस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ये, कोई नर्चरिंग इंसान हो सकता है, किसी को प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। अगेन फेमिनाइन की एनर्जी, ये जिनके लिए भी आप देख रहे हो, बेशक वो लड़का है लड़की हैं कोई भी हैं, ये मस्कुलाइन एनर्जी में है। और ये किसी फेमिनाइन के बारे में सोच रहे हैं। रीडिंग अगर आप बेशक लड़के हैं, रीडिंग अगर आप देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, तो आप इस वक्त फेमिनाइन एनर्जी में हैं। ठीक है, मैंने पहले भी ये सब चीज़ें बताई हैं। तो ये फेमिनाइन के बारे में सोच रहे हैं, आप हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है। सो ऑलवेज बी इन ओपन माइंड। ठीक है, गुड पेरेंटिंग यहाँ पे हो सकता है, ये किसी के कंसीव करना चाहते हैं। अगर मैरिड हो आप लोग, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, और आप लोग सेपरेट रह रहे हो, या बच्चा प्लान करना चाह रहे हो, तो ये आपके साथ बच्चा प्लान करना चाहते हैं, या ये एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जहाँ पे ये अपने बच्चों को एक सही परवरिश दे सके। ठीक है, या इन्हें किसी ऐसे इंसान में अपनी मतलब किसी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में एडमायर कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो इंसान मेरे बच्चों के लिए अच्छा फादर या अच्छी मदर साबित हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अगर है, ये आप जिनके लिए देख रहे हो उनके अपने बच्चे हो सकते हैं, और ये सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है ये आप में या किसी और इंसान के बारे में अगर कहीं चॉइस है इनके पास में, तो ये देखना चाहते हैं कि अच्छी पेरेंटिंग वहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं, मतलब ये इंसान कर सकता है। या फिर जिनके ये बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए इनके साथ ये चीज़ हो सकती है कि उनके माँ बाप ने इनकी बहुत अच्छे से देखभाल की है, या जो भी है, तो ये इनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अब उसे वापस लौटाएं। मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ हो सकती है। बेसिकली डेवलपमेंट चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ नया इवॉल्व करना चाहते हैं, एक एक्शन लेना चाहते हैं, मतलब एक्शन की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, एक्शन एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब इनको कहीं से कुछ धोखा ज़रूर मिला है किसी तरीके का, या तो बिट्रेयल हुआ है, या पेनफुल एंडिंग हुई है किसी चीज़ की, बहुत दुखद कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, कोई जॉब का सपना टूट सकता है कि बहुत ज़्यादा बुरी तरह, ये बहुत ज़्यादा किसी काम पे, किसी बिजनेस पे, या किसी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं पा लूँगा, कर लूँगा, कर लूँगी। उन्होंने बहुत एफर्ट किया बट वो नहीं चला, वो वर्कआउट नहीं हुआ, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या ये वो इन्हें आइडिया ड्रॉप करना पड़ा एनी हाउ, किसी भी वजह से हो सकता है, या बिजनेस था, बहुत पैसा लगाया बट वो वर्कआउट नहीं हुआ, धोखा मिला। कि ठीक है, हो सकता है धोखा इन सेंस दो तरीके से, कि एक तो किस्मत ने धोखा दे दिया कि काम चला नहीं, या फिर किसी पार्टनरशिप में किसी के साथ किया था तो वहाँ से धोखा मिल गया, या फिर किसी रिलेशनशिप पे इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी थी अपनी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड चांस की एनर्जी आपके लिए आई है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने की, मैं जस्ट एक सिनेरियो बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं, अभी हम इनको क्लैरिफाई भी कुछ कार्ड्स को कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने हो सकता है आपको छोड़ के किसी और पर्सन को चुना, उस पर बहुत एफर्ट लगाए इन्होंने। ठीक है, जो चीज़ आप इनसे मांग रहे थे, इन्होंने आपको ना दे करके वहाँ सारा सब कुछ अपना 100% दिया, बट वहाँ से धोखा मिल गया, चीटिंग मिल गई, पेनफुल एंडिंग हो गई, ख़त्म हो गया चीज़ें सारी सब कुछ। तो अब ये वापस आपके पास आना चाहते हैं, आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं। अभी हम देखेंगे क्या है, बट हाँ, कुछ लोगों के लिए तो ये होगा ही, 100% लोगों के लिए नहीं होगा, बट 50% लोगों के लिए तो होगा। तो यहाँ पे कुछ ख़त्म हुआ है, या फिर आपके साथ ही रिश्ता ख़त्म हो गया है इनका पूरी तरीके से, इनको ऐसा लग रहा है। तो
कुछ है जो इन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ ने, किसी के धोखे ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। कोई एक लॉस हो गया है पूरी तरीके से, ठीक है, किसी तरीके का धोखा मिला, कोई क्राइसिस है, पैसे की तंगी बहुत ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है इन्होंने कोई बिजनेस या किसी काम पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था, वो पैसा इनका डूब गया, टोटल टोटल सब कुछ ख़त्म हो गया वहाँ पे, सब बेकार, सब वेस्ट गया, कुछ कोलैप्स हो गया पूरी तरीके से, कोई रिश्ता, कोई सपना, कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है यहाँ पे। कहीं हार मिली है पूरी तरीके से, कहीं हारे हैं ये बहुत ज़्यादा, और अब इनको बर्डन हो रहा है। अब ये अपनी फ्रेश स्टार्ट अपनी ज़िंदगी का करना चाहते हैं, फिर से एक कंप्लीशन। मुझे जो 90% एनर्जी यहाँ आपकी पर्सन की ज़िंदगी में समझ आई है कि इनका किसी के साथ रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हुआ है। कुछ है इनकी ज़िंदगी में जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, चाहे वो इनकी जॉब या करियर हो, चाहे ये इनकी पर्सनल लाइफ से आपके साथ रिश्ते को लेकर के हो, या आप थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को लेकर के हो। किसी के साथ इनका रिश्ता या किसी कोई सपना इनका पूरी तरीके से ख़त्म हुआ है, जहाँ ये पूरी तरह टूट चुके हैं, और अब ये अपनी ज़िंदगी की ये बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, और अब ये अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बिकॉज 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है। दर्द की इंतहा हो गई, ख़त्म हो गया, बर्डन बहुत झेल लिया, अब उतार के रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत देख ली, उतार के रखनी है, ख़त्म, नई शुरुआत करनी है, ठीक है। 1 नंबर एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, 10 नंबर एक चीज़ की कंप्लीशन को दिखाता है। तो कुछ आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक मेजर शिफ्ट आया है, एक चेंज आया है, और जहाँ से अब ये फिर से एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। किसी रिश्ते को लेकर के हो सकता है, किसी नए काम को लेकर के हो सकता है, पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। साथ साथ ये अपने अंदर की खामियों को भी देख रहे हैं, उन चीज़ों को रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जो फेलियर इनकी ज़िंदगी में आया, क्यों आया, किस लिए आया, ये बर्डन इनकी ज़िंदगी इनके हिस्से में क्यों आया, कोई रिश्ता टूटा तो क्यों टूटा, ये गलत थे, आप गलत थे, थर्ड पार्टी गलत थी, कोई दूसरा जिम्मेदार था, या ये खुद जिम्मेदार थे। बेसिकली सेल्फ रियलाइजेशन, रिश्ते की पूरी एनालिसिस करना, क्यों हुआ ख़राब, ठीक है। 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है, कुछ एंड हुआ, अब इन्हें वो चीज़ एंड करनी है जिसकी वजह से ये एंडिंग आई, कंप्लीशन आया, ख़त्म हुआ सब कुछ। तो ये बेसिकली अपनी चीज़ों के अंदर, खुद के अंदर, या जो भी इनके सराउंडिंग में है जिनकी वजह से ये चीज़ हुई, मतलब बेसिकली कल्प्रिट, दोषी को ढूंढ रहे हैं ये, ठीक है। अगर अपना दोष था, अपनी किसी गलती की वजह से हुआ, तो अपनी वो गलती ख़त्म करनी है, और अगर किसी और की वजह से हुआ है तो वो उस चीज़ को, वो इशू ख़त्म करना है, ठीक है। और ये उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। द मून की एनर्जी है, मदर इशू इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, माँ के साथ किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट है, प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आपकी पर्सन अपनी माँ के कहने में बहुत ज़्यादा चलते थे, तो वहाँ पे इश्यूज़ हो सकते हैं, या उनकी फैमिली में, उनके फ्रेंड्स में, उनको बहुत सारे उनके लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों की आदत होती है अपनी ज़िंदगी में हर काम दूसरों से पूछ पूछ के करने की आदत होती है, दूसरों की सलाहों पर ही अपना पूरा जीवन चलाते रहते हैं, ठीक है। जब भी कोई मेजर स्टेप लेने की आदत होती है तो ऐसे लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते, और वो हमेशा अपनी ज़िंदगी के फैसलों के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। 2 तरीके की एनर्जी होती है, एक तरफ ऐसे लोग जो इमोशनली या क्या कहना चाहिए, बाई ब्रेन इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो अपनी ज़िंदगी के डिसीजन ले पाएँ, जहाँ पे उनके अंदर ये क्षमता नहीं होती। ऐसे लोग वो होते हैं जो अंदर से एक्चुअली कमज़ोर होते हैं, डरे हुए लोग होते हैं। उन्हें हमेशा किसी का कंधा चाहिए होता है, किसी का सहारा चाहिए होता है। वो अपनी गलती नहीं मानना चाहते, और वो अपने आप को कमज़ोर साबित भी नहीं करना चाहते, वो फेल्योर का ज़िम्मा खुद नहीं लेना चाहते। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, हमेशा दूसरों से सलाह लेते हैं, ताकि 2 रीज़न, क्योंकि एक तो इनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, दूसरी चीज़ इनकी ईगो बनी रहे कि अरे तुमने ऐसा कहा था, मैंने तो इसलिए ऐसे कर लिया, तो ये गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले पाते। तो जीवन में अगर आप चाहते हो कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सको अपनी ज़िंदगी के, तो ध्यान रखना फैसला सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हर स्टेप का सोच समझ के निर्णय लेना है। जीवन का हर फैसला आपका सही हो ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ फैसले आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ सबक सिखा के जाएंगे, कुछ बहुत बुरा रिजल्ट दे के जाएंगे, कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाएंगे, ठीक है। कुछ मीडियम रहेंगे, मध्यम रहेंगे, कुछ गलत होंगे, लेकिन कुछ सिखा के जाएंगे आपको। सिखा के तो सब कुछ जाता है, हर चीज़, अच्छाई या बुराई जो भी होती है ना, हम अपनी बुरी चीज़ों से बहुत अच्छा सबक लेते हैं। तो हमेशा अपनी डिसीजंस खुद बनाएं, मेंटली खुद को इतना स्ट्रांग रखें, और अगर गलती भी होती है ना तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं। हमने स्टेप लिया, हमने अपना 100% दिमाग लगाया था, लेकिन ठीक है चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, इट्स ओके। तो अपनी गलती स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, उन गलतियों की जिम्मेदारी भी खुद लो। बेहतर होता है हम दूसरों के द्वारा लिए हुए फैसलों पे चल के उनको ज़िंदगी भर कोसें,
उससे बेहतर होता है कि हम अपने फैसले लिए हुए फैसले को खुद को कोसे कि भाई हमसे गलती हुई, ठीक है। ज़िंदगी भर दूसरों को ब्लेम करने की बजाय और फिर ये सोचने काश हमने खुद उस वक्त सोच लिया होता, उससे बेहतर होता है कि ये काश नहीं आए और आप खुद अपनी ज़िंदगी के फैसले लो। तो बी कॉन्फिडेंट हमेशा, ठीक है। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली जो कर सकते हो अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखो। अपनी ज़िंदगी के निर्णय खुद लो। अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल कभी किसी और के हाथ में नहीं देना, बेशक वो आपके पेरेंट्स हों, भाई बहन हों, कितने भी हैं। लव, प्यार, रिस्पेक्ट सब अपनी जगह है, पर अपनी ज़िंदगी के निजी फैसले आपकी अपनी ज़िंदगी के हिसाब से होने चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स भी कई बार हमें कह देते हैं नहीं हमारे हिसाब से चलेगा, बहुत तमाशे करते रहते हैं और उसके बाद फिर हाथ खड़े कर देते हैं, अरे अब ऐसा था तो तुम बता ही देते तो हम नहीं ही करते आपकी शादी, अब तुम्हारी किस्मत, हमने तो अच्छा ही ढूंढ के किया था, तुम्हारा सब कुछ खराब हो गया, बोए अब जो है निभाओ तुम्हारी किस्मत। हर पेरेंट का ये बात कहनी होती है। थोड़ा बहुत रिग्रेट कर भी लेंगे तो कर लेंगे, बाकी आपकी किस्मत पे छोड़ देंगे। तो ऐसे लोगों के ऊपर कभी भी कोई चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके आप भाग के शादी कर लो या अपनी मर्जी से अपनी जॉब चुन लो और भाग जाओ घर से, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सुनना, मैं सिर्फ आपको निर्णय लेने के लिए कह रही हूँ। जब तक आपका दिल दिमाग गवाही नहीं देता आपको कि मुझे ये काम करना चाहिए या इस काम में क्या है, पूरी तरीके से एनालिसिस अपने निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे ना पहुँच जाओ, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को होल्ड पे रखो। किसी को अपने फैसले तब तक मत लेने दो अपनी ज़िंदगी के, जब तक आप खुद उसके लिए पूरी तरीके से 100% कन्विंस नहीं हो जाते। जब तक आपके मन में पीछे लौटने की एनर्जी आ रही है, तब तक स्टेप मत लो आगे, ठीक है। रुके रहो अपनी जगह पे। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो इनकी ज़िंदगी में अलग भांति भांति प्रकार की इनको सलाहें देते रहते हैं, और कुछ लोग तो ठीक है, फेथफुल हैं थोड़े से, कुछ अननेसेसरी ऐसे ही बकते रहते हैं। कुछ लोग फेथफुल हो सकते हैं जो सही सलाह देते हैं अपने दिमाग के अनुसार, पर कुछ लोमड़ी और बिच्छू किस्म के लोग भी हैं जो अपना फ़ायदा देखते हैं और जिनका काम है सिर्फ दर्द देना इनको। तो इनकी ज़िंदगी में जो इनके एडवाइज़र हैं वो सब अच्छे नहीं हैं, अच्छे कम हैं, बुरे लोग ज़्यादा हैं जो सेल्फिश और मतलबी हैं। लोमड़ी जानते हो ना, फॉक्स, ये उसकी वो बहुत लालची और मक्कार होती है। लोमड़ी को एक बहुत कहते हैं लोमड़ी टाइप का इंसान, जिसको कहते हैं जो अपना फ़ायदा देखता है और मतलब और वो किसी को भी धोखा कभी भी दे सकता है। दिखने में सीधा सीधा लगेगा और फिर अचानक से आपको धोखा दे देगा। लोमड़ी का एक्चुअली नेचर ही यही होता है, ये दूसरों का शिकार चुरा लेती है। बिच्छू का भी काम होता है बेवजह किसी को दर्द देना, तकलीफ देना। तो इनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं, ठीक है, ऐसे लोग हैं इनकी ज़िंदगी में जो इनको तकलीफ दे रहे हैं और ये उनकी बातें सुनते हैं, ठीक है। मदर इशू हो सकते हैं, मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं तो अपनी माता रानी की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ये भी इनका एक इशू हो सकता है। तो इस वजह से इनका मूड जो है ना, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, झूलते रहते हैं, ये डिसीज़न बना नहीं पाते हैं, ये इनका मेन इशू है। तो वहाँ पे भी अब ये डिसीजन लेना चाहते हैं, इसी वजह से ये रुके हुए हैं, बिकॉज इनको मेंटल फॉग है, इनको क्लैरिटी नहीं है, ये अपने निर्णय खुद नहीं ले सकते कॉन्फिडेंट। और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला, अगर आप इमेच्योर नहीं हो, इमोशनली मैच्योर नहीं हो तो भी आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली मैच्योर नहीं हो तो भी आपको मानना पड़ेगा दूसरों की बातों को। जो लोग आपके खर्चे उठा रहे हैं वो जैसे चाहेंगे वैसे आपको रखेंगे। तो लाइफ में हमेशा खुद को सेल्फ डिपेंड बनाइए, ठीक है। कभी किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए, अपनी ज़िंदगी में किसी के ऊपर मत निर्भर रहिए। ज़िंदगी में आप अपने और अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठाइए और ये आपकी बेसिक वो होता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझिए। और हाँ, ऐसे रिश्तों के लिए भी मैं बार बार ये चीज़ बोलूँगी कि अगर कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो बहुत सेल्फिश है, जो सिर्फ आपके मतलब के लिए जुड़े हुए हैं और आप सिर्फ उनमें अपना ये देख रहे हो कि चलो ये हैं तो जैसे भी थे, तो थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखो। कि कोई आदमी आपके मुंह पे थूक के चला गया, फिर भी आप उन्हीं के लिए प्लीज़ वो अपनी थर्ड पार्टी के साथ खुश भी रह लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद में फिर क्योंकि वहाँ से लात पड़ गई उसको, क्योंकि कर्मा है भाई, कर्मा तो हिट बैक करेगा, तो उनको वहाँ से पड़ गई, अब वो वापस फिर आए, आपने फिर उन्हें अपना कंधा नसीब करा दिया। तो ये फिर आपकी बेवकूफ़ी रहेगी, मैं ये कहूँगी सीधी सी बात। हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, अगर आपके बच्चे हैं, आप पत्नी हैं या पति हैं, आप रिश्ते लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा सा सोच समझ के। कोई इंसान मर जाए तो भी ज़िंदगी चलती है ना। मैं बहुत हार्श हूँ यार, मैं बहुत मीठा नहीं बोल सकती, पर मैं वो बोलती हूँ जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। ज़िंदगी में इतना नीचे कभी खुद को ना गिराएं कि जिसके जहाँ से आपको ये लगे कि ना आपकी खुद की ही कोई वैल्यू ना रह जाए। और हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति आपकी इज्जत तब करता है जब आप अपनी इज्जत खुद करते हैं। अगर कोई इंसान आपसे सिर्फ स्वार्थ के लिए जुड़ता है और वो बार बार आपको धोखा दे रहा है, बार बार आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है, तो एक बार करारी चोट उसको दीजिए, तमीज़ सिखा दीजिए कि या तो तमीज़ से रहना सीख लीजिए या फिर दफ़ा हो जाइए। हम आपके बगैर भी जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो कि वो इंसान मर गया, है ही नहीं हमारी ज़िंदगी में, आ ही नहीं सकता,
हम उनके बगैर भी ज़िंदा रहते हैं ना। जब तक हमारे पेरेंट्स रहते हैं हमें हमेशा लगता है अरे यार पापा को कुछ हो गया तो कैसे होगा, मम्मी को कुछ हो गया तो कैसे होगा, हस्बैंड को कुछ हो जाएगा कैसे होगा। पर दुनिया में ये नियति है, जाते हैं लोग, रिश्ते टूट जाते हैं, बहुत बुरे नोट पे टूट के जाते हैं। पर जिसको ज़िंदगी जैसे चलनी है चलती है, भगवान की मर्ज़ी से चलती है, ठीक है। अपने आप को कर्म करते रहो, अपना सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन पे अपने ध्यान दो, जो भी काम है घर के सारे काम करना सीखो। ज़िंदगी में कभी किसी रिश्ते पे इतने डिपेंडेंट मत बनो, कभी भी इतने अपाहिज मत बनो कि आप फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली किसी और पे इतना निर्भर बन जाओ कि बोझ बन जाओ। अगर आप बोझ बन जाओगे तो आदमी आपको छोड़ देगा, ये ध्यान रखो। बोझ कोई ज़िंदगी भर नहीं ढो सकता, तो बोझ मत बनिए। अपनी नैतिक दायित्व आपके जो बनते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम आप खुद भी बनिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जो आपके सराउंडिंग में, ठीक है। और कोई इंसान बार बार आपको छोड़ के जा रहा है और बार बार आप, तो फिर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और ऐसा इंसान आपकी इज्जत नहीं करेगा, दिल से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मन में ये आता है यार तो बेवकूफ़ इंसान है, तो जब मर्जी आती है मैं छोड़ के चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, तो जब आते हैं फिर मेरे से वैसे ही शुरू हो जाता है, चिपक जाता है। तो ऐसे इंसान की दिल में कोई इज्जत नहीं रह जाती। तुम्हें लगता है कि तुम हर वक्त उसके लिए अवेलेबल हो, लेकिन एक्चुअली तुम क्योंकि अपनी इज्जत नहीं कर रहे हो, इसलिए सामने वाला भी तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा दिल से। तो इस डिफरेंस को समझो, ठीक है। देखो मैं कंडीशंस बता सकती हूँ, पर मैं तुम्हारे हालात सबके एक जैसे नहीं हैं, आप लोगों की सबके हालात अलग अलग हैं। तो मैं आपको निर्णय लेने में हेल्प कर सकती हूँ, आपके बिहाफ पे निर्णय नहीं ले सकती हूँ, ना ही मैं कोई ये क्लियर कट ये तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम ये स्टेप ले लो, क्योंकि हर बात हर किसी के लिए लागू नहीं होती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको लात मार के निकालना ही बेहतर होता है, पर कुछ जगहों पे ऐसा होता है जहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना चाहिए, कुछ हालात परिस्थितियाँ। अब वो आपको कैसे करना है ये आप अपनी बुद्धि और विवेक से ही निर्णय ले सकते हो, अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, ठीक है। तो ये मतलब कहोगे दीदी तुम तो घर ही तुड़वाने पे आ गई, मैंने घर नहीं तुड़वा रही हूँ मैं, बट इससे पहले कि आप टूट जाए अपनी ज़िंदगी में, ऐसे लोग जो आपको बार बार इमोशनल ब्रेकडाउन दे रहे हैं उन्हें ज़िंदगी से निकाल देना बेहतर होता है। क्योंकि जिस दिन आप टूट जाओगे उस दिन आप ना तो अपना सहारा बन पाओगे, ना ही किसी और का सहारा बन पाओगे। क्योंकि जो लोग बार बार आपके इमोशंस से खेलते हैं, तोड़ते हैं आपको, ऐसे लोग इतने बुरे होते हैं कि आपका भरोसा सिर्फ उनसे ही नहीं उठता है, फिर आपका पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। सपोज़ कोई इंसान बहुत झूठ बोलता है, बहुत मैनिपुलेटिव है, फिर आपको ट्रस्ट नहीं आता। एक आदमी आपको धोखा दे के जाएगा, बाकी के 100 लोगों को आप शक की नज़र से देखोगे कि ये भी वैसे ही कर सकता है, ये भी वैसे, और ये करता नहीं है आदमी, अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो अपने लिए रिस्पेक्टफुल बनिए। तो ये इनका थोड़ा सा डिसीजन नहीं बन पा रहा है, जगल कर रहे हैं ये अपनी ज़िंदगी में, और ये थोड़े से डिले हैं ऑफर देने में अभी भी, बट हाँ इनकी ज़िंदगी में कुछ है जो बुरा हुआ है। जगलिंग सिचुएशन है, प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए कि इनकी ज़िंदगी में ये भी काम है, ये भी काम है, और उनमें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनके लिए क्या बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये भी इनकी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा फोकस इनका डाइवर्टेड है, इनका ध्यान अभी पैसों पे उस पे ज़्यादा है, मतलब करियर पे हो सकता है, करियर या जो भी चीज़ है, मतलब लव लाइफ से थोड़ा सा दिमाग उसको करना चाहते हैं सही, लेकिन आप ये कहो कि ये बहुत इस वक्त प्यार में डूबे हुए हैं, बहुत रोमांटिक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इस वक्त फ़िलहाल। तो जो अब तक की एनर्जी में दिख रहा है वो नहीं, बहुत एक प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग मोड में है ये, ठीक है। एक निर्णय है जो इनको लेना है, और ये अभी अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं कि क्या करना है। सपोज़ अगर इनका कैरियर सेट नहीं है तो इस वक्त ये आपसे थोड़ा सा डाइवर्ट करके अपना ध्यान अपने कैरियर पे लगा रहे हैं, जहाँ से इनको स्टेबिलिटी मिले, मतलब कोई और चीज़ है जिस पे इनका फोकस इस वक्त है। फाइनेंशियल पे ज़्यादा मुझे दिखाई देता है इनका फोकस। हीलिंग करना चाहते हैं, कोई बीमार हो सकता है, इनके घर में बीमार हो, ये खुद बीमार हो, या जैसे मैंने बोला कि मेंटल या हार्ट हेल्थ जो है, इमोशनल जो है वो ब्रेकडाउन है। तो ये सेजिटेरियस की एनर्जी है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, किसी और के साथ करना चाहते हैं, आपके साथ करना चाहते हैं, या फिर खुद ही अपने आप को हील करना चाहते हैं, ये एनर्जी है। अगर आप इन शॉर्ट अगर हमसे पूछें कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं और आप लोगों की बातचीत ज़्यादा बातचीत, तो मुझे लवी डवी टाइप का रिलेशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अभी आपके लिए भी देख लें, क्योंकि आपके पर्सन का मेंटल स्टेटस ये वाला है, ये वाला है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ये दुविधाओं में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी ये सोच विचार चल रहा है, काम को लेकर के चल रहा है, मुकदमेबाजी को लेकर के चल रहा है, रिलेशनशिप को लेकर के चल रहा है, प्रेगनेंसी को लेकर चल रहा है, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी तरीके का कुछ मिल के काम करना चाहते हैं। अगर कोई रिश्ता टूट गया है तो ये अब किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं एक तरीके से, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में एक वो म्यूचुअल लव ढूंढ सकें, जहाँ से जो इंसान जिसको ये इतना प्यार करे वो इंसान भी इनको बहुत प्यार करे, क्योंकि ये टूटे हुए हैं, ब्रोकन है इस वक्त।
किसी से प्यार की उम्मीद कर रहे हैं, म्यूचुअल लव की उम्मीद कर रहे हैं कि वो इंसान भी इनको इतना ही प्यार करे, पैम्पर करे, मतलब बल्कि ज़्यादा करे। ठीक है, मेरा कप तो मेरे लिए है ही है, अपना कप भी इनको भर के दे दे, ये इनकी एनर्जी है। सोलमेट हो सकते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार आई। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पर इनके पास और ऑप्शंस भी हैं और इनमें ये डिसीजन नहीं बना पा रहे कि इनको किधर जाना है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में अगर मैं रिलेशनशिप को लेकर के बात करूं तो आप अकेले नहीं हो अपने पर्सन की ज़िंदगी में। 100% हर किसी के लिए ये पॉइंट लागू होता है। आप अपने पर्सन की प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे नहीं आते हो। आई एम सॉरी टू से कि आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा, बट ये सच्चाई है। आपके पर्सन, देखो कोई भी चीज़ जब हमारी 100% प्रायोरिटी लिस्ट में होती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये जॉब चाहिए, ये इंसान चाहिए, फिर सब कुछ उसके बाद आता है। बट आपके पर्सन की ज़िंदगी में आप उनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं हैं। उनका कैरियर हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जगल कर रहे हैं। जगल आदमी कब करता है? जब उसे और भी चीज़ों में फ़ायदा दिखाई दे दे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब आप उसकी टॉप प्रायोरिटी आपको पेडेस्टल पे नहीं रख रही है। इमोशनली डिटैचमेंट की एनर्जी है। फाइनेंसेस के आने का वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है। हो सकता है आपके ही इमोशनली वापस लौट आने का वेट कर रहे हैं या फिर किसी और के वेट कर रहे हैं, मतलब वेटिंग एनर्जी है। क्लैरिटी चाहिए, जीत चाहिए इनको, किसी तरीके की जीतना चाहते हैं, अपनी रखना चाहते हैं। ठीक है, कुछ है जिसे ये जीतना चाहते हैं। मेंटल क्लैरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, क्लैरिटी इनको नहीं है। इमोशनल है, हो सकता है कोई क्वीन ऑफ कप्स के बारे में सोच रहे हैं या फिर ये खुद ही इस कंडीशन में हो सकते हैं इमोशनल। द स्टार की एनर्जी एक्वेरियस हो सकते हैं। होप कर रहे हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये प्रपोज कर पाएंगे, इनके पास ढेर सारा पैसा होगा, सेलिब्रेशन होगा, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। और ये उस दिन शायद स्टैंड ले पाएंगे, चीज़ों को बैलेंस आउट कर पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस ला पाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत तकलीफ में हैं। मुझे लग नहीं रहा कि कुछ भी मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए। क्या कर लूँ? किस चीज़ को क्लैरिफाई? यही कर लूँ, पहला ही कार्ड कर लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत बोल दिया है। 37 मिनट की रीडिंग हो गई है। प्लीज़ द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। स्टॉप कर रहे हैं, ऑप्शंस हैं इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, कोई भी चीज़, ऑप्शंस हैं, मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं इनकी ज़िंदगी में, बहुत सारे काम हैं। उन प्रायोरिटी में ये सेट नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या करना है। हो सकता है किसी को स्टॉक कर रहे हैं या ये सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं जनरल। चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करो, हम उनकी फीलिंग्स आपके लिए देखते हैं। रीडिंग बहुत क्लियर है आज की। ठीक है, कोई कंफ्यूजन एटलीस्ट मुझे नहीं है अब तक। थैंक यू डिवाइन। ओह, जो भी कार्ड देखे हैं ये कहीं ना कहीं अगर रेजोनेट करेंगे, मैं अभी नहीं ले रही हूँ बिकॉज मैं अब ये क्वीन ऑफ वैंड्स सेकेंड टाइम दिखा मेरे को, इम्पॉर्टेंट हो सकती है एनर्जी, इसको कंसीडर करूँगी और अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो ये खुद ही आ जाएगा। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बड़ा सेंट, जिसको आना होता है आ ही जाता है। थर्ड टाइम ही आया कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है ये। क्वीन ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अब सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो सकता है पावर पोजीशन सब कुछ आपके पास है, आप खूबसूरत हो गए हो पहले से ज़्यादा, ये एडमायर कर रहे हैं आपको, अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा आपसे। ठीक है, द लवर्स की एनर्जी है आपके साथ, एक म्यूचुअल लव पास्ट लाइफ कनेक्शन ये फील करते हैं आपके साथ में। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, किस्मत के ऊपर इन्होंने सब कुछ छोड़ा हुआ है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में ना किस्मत से ही मिले हो, ये स्टेप लेना चाहते हैं। बट अगर आप मैरिड हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो भी इनको ऐसा लगता है कि भगवान ने आपको दिया था बट शायद ये संभाल के रख नहीं पाए, ये खुद ही चीज़ों में इतने कंफ्यूज हो गए कि ये नहीं रख पाए। दूसरी चीज़ ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि ये चीज़ें, किस्मत का पहिया जो है ना घूम जाए, चीज़ें फिर से ठीक हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। ये रिश्ते पे काम करना चाहते हैं आपके साथ, फिर से वो प्यार वाली वाइब्रेशन फिर से फील करना चाहते हैं। इनको एक रियलाइजेशन हो गया है कि आपके साथ इनका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है। ठीक है, और ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। बट इन्हें इस वक्त या तो आप लोगों के बीच में शादी है तो टूटती नज़र आ रही है, शादी नहीं है
तो इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है कि शायद शादी हो नहीं पाएगी, ठीक है। शादी का सपना टूटता हुआ नज़र से आ रहा है, इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। इनको मैं क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ, ठीक है, फिर बाद में देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए। द मून इशू, मदर, पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपके लोगों के केस में फैमिली इशू मुझे ज़्यादा दिखाई देता है, मदर इशू स्पेशली। इनकी मदर आपके रिश्ते को लेकर के राजी नहीं है, और घर में और भी कोई अगर मदर नहीं है तो मदर फिगर, दादी, नानी, चाची, दीदी, भाभी, कोई भी हो सकता है, या मल्टीपल लोग हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो इनको आपके खिलाफ भड़काते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि इस रिश्ता आपकी तरफ हो। तो ये आपको एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। फैमिली से अप्रूवल आपके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो भी आप सेपरेशन वाले मोड में होगे। आप लोगों का या तो डिवोर्स ऑलरेडी चल रहा है और डिवोर्स नहीं चल रहा है, तो आप लोगों की स्थिति ऐसी है कि कभी भी डिवोर्स को लेकर के बातचीत हो सकती है, कि रिश्ता टूटने को लेकर के बातचीत हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर आप मैरिड नहीं हो तो उस कंडीशन में आप लोगों की शादी के लिए परमिशन घर से नहीं मिल रही, इनके स्पेशली इनके ही घर से नहीं मिल रही है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली भी हो सकती है, लेकिन इनकी फैमिली से तो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन ये आ रही है कि फैमिली का अप्रूवल बेसिकली नहीं मिल रहा है, लोग बहुत बातें कर रहे हैं, और तो इन्होंने जो डिसाइड किया है, इनको यही लग रहा है कि किस्मत का पहिया घूमे, ये क्या करें, इनकी जॉब लग जाए या इनका फाइनेंशियल्स अच्छा हो जाए, ये कैरियर वाइज सेटल हो जाए, फिर ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करें अपनी, ये चाहते हैं, क्योंकि लोग तो नहीं राजी हैं। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? जब इतना स्ट्रांग है तो फिर 7 ऑफ कप्स क्यों हैं? डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं ये बेसिकली, आपको प्रपोजल देना है, आपको मिस करते रहते हैं ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके साथ, जो भी क्वालिटी टाइम इन्होंने स्पेंड किया है उसके बारे में मतलब सोचते रहते हैं। हो सकता है आपके किसी कॉमन फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से ये आपके बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं, और हो सकता है ये भी जो रिलेटिव है ये ऐसा इंसान हो सकता है जो जिसमें एज डिफरेंस इनमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये फिर भी क्योंकि आपके बारे में इनको जानकारी मिलती रहती है तो ये उससे बात करते रहते हैं आपके बारे में, या करती रहती है, छाती पे ध्यान नहीं देना। एस ऑफ कप्स, ये आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये सपना देखते हैं कि एक दिन मेरे पास ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो ये आपको इस तरह से प्रपोज करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, मतलब आपको लेकर के डे ड्रीमिंग पूरी दिवा स्वप्न देखते रहते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि आप डिवाइन की तरफ से दिए हुए हो, ब्लेसिंग हो आप इनके लिए। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन। डेविल की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है, इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल है। हो सकता है कुछ लोग ब्लैक मैजिक भी ट्राई कर रहे हों ताकि चीज़ों को सही कर ले, मतलब कुछ लोगों के लिए, किसी के लिए एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। सो बी वेयर, इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने प्यार खो दिया है, या ये सोचते हैं कि क्या करूँ, कोई जादू कर दूँ, मान ही नहीं रहा सामने वाला बंदा तो या बंदी, तो उसको हम जादू करके बस में कर लेते हैं, मतलब इस तरीके के थॉट भी इनके मन में आते हैं। एडिक्शंस बहुत ज़्यादा होता है, बेचैनी बहुत है, बहुत जल्दी चीज़ें सही हो जाएं, ठीक है। ये फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते हैं, या प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हो लेकिन आप लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से फैमिली से इश्यूज़ आ रहे हैं आप लोगों के, तो वहाँ पे ये चाहते हैं कि जल्दी से हो जाए ताकि मतलब एटलीस्ट आप बेबी प्लान कर सको, ठीक है। या शादी डिले हो रही है तो एज बहुत हो गई है, तो इनके माइंड में ये आ रहा है यार प्लीज़ जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए ताकि बच्चे कैसे होंगे हमारे, मतलब अलग अलग मैं एक सिनेरियोज दे रही हूँ, इस तरीके के थॉट्स यहाँ पे हो सकते हैं। या जैसे कि इनको करना है कि इनको जल्दी जल्दी पड़ी हुई है कि जल्दी से चीज़ें वर्कआउट हो जाएं, और वो जल्दी से वर्कआउट नहीं हो रही। हो सकता है ये अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं ताकि जल्दी से, क्योंकि इनके दिमाग में यही है कि इनको जल्दी से कैरियर सेट करना है अपना, और इसके बाद आपकी तरफ बढ़ना है। तो ये उसके लिए इनको बहुत बेचैनी हो रही है कि प्लीज़ कैसे हो, जल्दी हो, बहुत जल्दी हो जाए। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है। द लवर्स, जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, तो सभी साइन यहाँ पर है। प्लीज डिवाइन द लवर्स को क्लैरिफाई करिए। यस, ये आपको भूल नहीं सकते, ये आपको भूल नहीं सकते, आपको खो नहीं सकते, आपको जाने नहीं देना चाहते अपनी ज़िंदगी से। ये चाह के भी इन्होंने हो सकता है पास्ट में ट्राई किया हो, बट इन्हें लगता है कि ये नहीं भूल सकते। आपके साथ इनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपको भूलना इनके बस की बात नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपके अप्रूवल का, आपकी अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आने का,
और या दूसरी तरफ अपने फाइनेंसेस का आपकी अभी एक तो चाहते हैं कि आप खुद ही इन्हें रीच आउट कर लो, दूसरी तरफ ही इनको जल्दी पड़ी है कि कहीं से इन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, काम किया है, पैसा लगाया है, जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, मतलब कहीं भी कुछ भी जिससे कि इनका फाइनेंसेस अच्छा हो जाए, तो ये उस फाइनेंसेस के आने का वेट कर रहे हैं। बिकॉज इनकी स्टोरी वहीं से शुरू होगी आपके साथ में, जब ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। पैसा बहुत पकड़ रहे हैं ये, कुछ बातें मन में इन्होंने रखी हुई हैं, प्यार है इनके दिल में, बट ये शो ऑफ नहीं करते, दिखाते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं इनको खुद भी ऐसा लगता है कि शायद अब आप जो आप भी इनके साथ ये बॉन्ड शेयर करते हो लवर्स का, बट अब आप शो नहीं करते, अब आप दिखाते नहीं हो, आपने उस चीज़ को, अपने इमोशंस को अंदर रख दिया, मतलब इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड। जो दिल में दिमाग में अंदर चल रहा है उसको दिखाना नहीं है, आपके पर्सन भी नहीं दिखा रहे, और ये आपके लिए भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि आप भी नहीं दिखा रहे हो। क्वीन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, क्वीन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। फाइट बैक की एनर्जी, द हर्मिट की एनर्जी है, ये अपनी गलतियों को देखना चाह रहे हैं। विर्गो हो सकते हैं, कन्या राशि आपके पर्सन, और ये इतना जानते हैं कि अब आप सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, ठीक है। तो ये अपने आप को एक्चुअली प्रिपेयर्ड भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को भी मान देख रहे हैं कि इनसे कहाँ गलती हुई, क्या हुई, सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं। और जब ये आपके पास आना चाहते हैं तो इनको ये देख रहे हैं कि अब आप पहले जैसे सीधे साधे नहीं रहे, अब आप बहुत खूबसूरत भी हो, कॉन्फिडेंट भी हो, पावरफुल भी हो, और सेल्फ लव की कंडीशन में हो। अब आप पहले की तरह सरेंडर नहीं करने वाले हो। तो अब इनको ये लग रहा है कि जब ये आएंगे आपके पास वापस, तो आप उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हो, तो इन क्वेश्चंस के ये जवाब क्या देंगे, एक्चुअली ये खुद को उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा अटका हुआ, मतलब ये स्टक है, स्टेप लेना चाहते हैं आपकी तरफ, चीज़ों को बहुत जल्दी से करना चाहते हैं। देखो मैंने जल्दी कहा, और नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई, तेज़ी से एक्शन लेना है, कंप्लीशन लेना है, इनको अब चीज़ों को अपनी मंजिल तक पहुंचाना है, मतलब डिसीजन लेना है बहुत फास्ट। आपकी तरफ से किसी मैसेज, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, किसी अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, हो सकता है ये आपके पास आना चाहते हैं, और आपकी तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप इन्हें कह दो, ये तेज़ी से आना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, कंप्लीशन, हो सकता है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही हो, या इनको एक समझ में आ रहा है कि आपके साथ इनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का है, तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, पैसा इनके पास खूब सारा आ जाए, ये अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है तो उनको भी निभा लें, उनको भी सही से रख लें, आपको भी अपने घर में लेके आए, मतलब सब खुश रहें, ऐसा ये चाहते हैं। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी सारी आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। इमोशंस को लेकिन थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज आपकी तरफ से अप्रूवल भी नहीं मिल रहा। सेकेंड चीज़, अभी ये लाइक है भी नहीं कि आपकी तरफ बढ़ सकें, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, इनको बहुत 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 तकलीफ हो रही है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, अब आप इन्हें पहले की तरह प्यार नहीं करते, या ये बहुत जल्दी आपको खो देंगे अगर इन्होंने स्टेप नहीं लिया तो। इसी वजह से इनको बहुत जल्दी हो रही है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है, एडिक्शंस हैं, हो सकता है किसी तरीके का नशा वगैरह भी कर रहे हो इन फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगी, मुझे फिर सेकंड टाइम ये डेविल का कार्ड देखने लगे, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। अगर इनको लगता है कि पास्ट में इन्होंने बहुत मैस किया है ना, तो कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी यहाँ पे ये भी दिख रही है कि आपके पर्सन के माइंड में आता है कि कोई काला जादू कर लें, ये हम करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, वो आप बेटर जानते होंगे, बट इनके माइंड में ये आता है कि ये कोई काला जादू कर लें, आपको फिर से पटा लें, ताकि आप पुरानी चीज़ें सारी भूल जाओ और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इनकी हो जाए, ठीक है। ऐसा ये चाहते हैं, हो सकता है फैमिली को बनाना है। अब यहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है जिसको मैं क्लैरिफाई करूँ, सारे ही कार्ड मैंने बिल्कुल क्लियर बता दिए, पानी की तरह रीडिंग है, बिल्कुल क्लियर रीडिंग है, तो हम क्लैरिफाई करके रीडिंग को अननेसेसरी बढ़ा नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम देख लेते हैं इनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है, फटाक से एक लाइक चिपका दो, कमेंट करो, सरेंडर टू डिवाइन लिखो, अपने आप को बैलेंस करो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, और किसी टॉपिक पे अगर रीडिंग चाहते हो तो वो टॉपिक भी मुझे मेंशन करो कमेंट में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हो, मेरा सेकंड चैनल को भी जाके सपोर्ट करो प्लीज़, फटाफट जाओ और उसको भी सब्सक्राइब करो जा करके, और वहाँ पे आपका फरमाइशी प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। विविध भारती की तरीके से आप जो बोलोगे आपकी वो आपकी चॉइस के हिसाब से रीडिंग डाल देंगे हम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
वेल्दी मैन एंड चाइल्ड की एनर्जी है, ये पहले भी एनर्जी आई है ना, 18 नंबर, 13 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन आपके साथ फिर से चीज़ों को सही करना चाहते हैं। जो अभी तक मैंने 2 बार शफल किया निकाला है, सेम वही चीज़ है कि फाइनेंसेस इनके माइंड में है कि इनको वेल्दी मैन बनना है। वेल्दी मैन बनने के बाद इनको आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करनी है, फ्रेश स्टार्ट आपके साथ फिर से। जैसे एक बच्चा होता है ना, चाइल्ड की एनर्जी दिखाती है। एक तो ये आपको बहुत इनोसेंट और प्यारा इंसान, प्योर इंसान मानते हैं। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी ये भी है कि ये चाहते हैं फिर से रिश्ते को फिर से नए सिरे से शुरुआत करना, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करना। और वेल्दी मैन उससे पहले इनको बनना है, पैसे वाला बनना है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ताकि कोई बीच में आता है, कोई रुकावट आती है तो भाड़ में जाओ तुम, अगर हम नहीं मानोगे तो हम अपनी मर्जी से कर लेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे अपने डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्रे करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। अपने आप खुल गया, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग होना चाहते हैं, ठीक है, बेशक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। यस, 0 नंबर, 1 नंबर दोनों ही कार्ड दिखाते हैं, फिर से शुरुआत को कार्ड को दिखाते हैं, ठीक है। जो आपकी पर्सन की एनर्जी है वही आपकी भी एनर्जी, मतलब आप डिवाइन की भी वही मर्जी है। यहाँ 0 से शुरुआत होती है, 0 का मतलब होता है फिर से एक नई शुरुआत, और 1 नंबर एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। फाइनेंसेस आप लोगों का बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है। आपके पर्सन, मैक्सिमम लोगों के पर्सन या आप फाइनेंशियली इस वक्त स्टेबल नहीं हो आप लोग, ठीक है। फाइनेंशियल्स बहुत इशू है आप लोगों के केस में, स्पेशली आपके पर्सन के केस में। तो बेस चक्रा पे काम करो। अगर आप लोग एक सोल जर्नी में हो तो आप अपने हील करोगे, आपके पर्सन के खुद से हो जाएंगे। और बेस चक्रा का और थ्रोट चक्रा का ये 2 वीडियो, और हार्ट चक्रा का इसी चैनल पे पड़ा है, और ये बेस चक्रा और यानी बेस चक्रा और रूट चक्रा एक ही होता है, और थ्रोट चक्रा इसकी रीडिंग पड़ी हुई है दूसरे वाले चैनल पे, तो जाकर के देख लेना, उसमें सब कुछ डिटेल मैंने दिया हुआ है। और अपने चक्रास को बैलेंस करो, ठीक है, ताकि आपका फाइनेंसिस भी अच्छा हो, आपके पर्सन का भी फाइनेंस अच्छा हो। सेकेंड चीज़, मेंटल क्लैरिटी आए, आप ज़मीन से जुड़ो, आप स्टेबिलिटी आपके रिश्ते में आए, ठीक है। तो वो आपको करने की ज़रूरत है, और नई शुरुआत होने का बहुत अच्छा योग है इस वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में, फिर से हो सकता है। तो अपने चक्रास को बैलेंस करो इस वक्त। चलिए, रीडिंग को फटाक से लाइक कर दो। बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है इस बार, बड़ी क्लियर एनर्जी आई है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, लव यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। क्या जो कनेक्शन मैं फील करता या करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है। यस, म्यूचुअल लव की एनर्जी है वही। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो बॉन्डिंग ये आपसे फील करते हैं, क्या इन्हें तुम्हें भी लगता है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, पास्ट लाइफ से आपसे जुड़े हुए हैं, और आप भी इनको प्यार करते हो, ठीक है। आप बने ही एक दूसरे के लिए हो, सोल कनेक्शन फील होता है इनको, सोलमेट वाली वाइब्स आती हैं। तो ये आपसे भी जानना चाहते हैं कि क्या आपको भी ऐसा कुछ फील होता है या सिर्फ इनको ही फील होता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला, फीलिंग की बात यहाँ पे देखो, इमोशंस ये भी है। क्या तुम्हें भी फील होता है, मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। पहले जैसा फील डेफिनेटली नहीं होता, बिकॉज इस वक्त लव वाइब्रेशन आपके पर्सन के माइंड में नहीं है। 2 ऑफ लवर्स की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखाती है कि आपका एक सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोगों का प्यार डिवाइन की तरफ से दिया हुआ है। बट इस वक्त करेंट सिचुएशन में आपके अंदर कितने इमोशंस हैं, कितना प्यार एक दूसरे के लिए है, कितना एंथुसियाज्म है, कितनी वार्मथ है रिलेशनशिप में, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही ना आपके पर्सन के लिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत से आपा है, और आपके लिए भी नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ चीट किया है, इसलिए आप हर्ट हो, आपको नहीं लग रहा। दूसरी तरफ आपके पर्सन की ज़िंदगी में सिखाने वाले लोग बहुत हैं, ये इनडिसाइसिव हैं, और दूसरी चीज़, इनकी ज़िंदगी में इनका करियर ही सेटल नहीं है, तो ये अभी कुछ कर ही नहीं सकते, तो इस वजह से भी ये परेशान है, तो ये कुछ कर नहीं सकते, तो ये भी इमोशनली अभी डिटैच ही है। तो इन्हें फीलिंग पहले जैसी नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, आपको भी नहीं होगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मैं तुमसे शादी करना चाहता या चाहती हूँ, ठीक है। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, दिख ही गया कि करना है इनको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए।
मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो। यस, आपके ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया है, तो इस वजह से अब आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। तो आपके पर्सन आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इनका प्यार आपके लिए सच्चा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट रहना चाहते हैं अब मैंने जैसे कहा ना, ये सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं, और ये उन गलतियों को अब नहीं दोहराना चाहते अपनी ज़िंदगी में। और अगर अब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो ये अब पहले जैसे नहीं होंगे, काफ़ी बदलाव करके अपने अंदर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इनके अंदर अब बदलाव होंगे। अब ये पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे खुद को बदलने की, जिन चीज़ों की वजह से इनके अंदर जो आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, तो अब ये कोशिश करेंगे कि ये वो सारे इश्यूज़ अब इनकी ज़िंदगी में नहीं हो और ये रिजॉल्व करके आएँ। इसीलिए ये स्टेबल होकर के आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये ऑनेस्ट बन के आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी ऑनेस्ट रहो, क्योंकि इनको डर है, शक है कि आप कहीं पहले आप भी इनको चीट ना कर दो। ठीक है, कोई इंसान जब किसी को चीट करता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली फियर आ जाता है कि सामने वाला भी मेरे को देखना पक्का करेगा, मैंने इतनी बड़ी गलती करी है, माफ़ कैसे कर सकता है, ज़रूर मेरे साथ चीट करेगा। तो ये डर अपने आप ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है। तो ये कहना चाहते हैं कि ये अब आपके लिए ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्ट रहेंगे, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि तुम इनके लिए ऑनेस्ट बने रहो। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज दिख रहा है, क्योंकि इस वक्त इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसिस और फैमिली इश्यूज दोनों ही चल रहे हैं, और ये इस वक्त आपके साथ मैरिज के लिए नहीं रेडी नहीं है। इसीलिए ये मेहनत कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि जल्दी से इनका करियर सेटल हो जाए, चीज़ें सही हो जाएं और ये आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि ये सारे इश्यूज़ को वर्कआउट करके तब आपकी तरफ आना चाहते हैं। चलिए, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन से प्रे करो, अपने लिए गाइडेंस के लिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग को अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक कर दो। कितनी % रीडिंग रिजोनेट हुई आपके साथ में, और सरेंडर करो खुद को। ठीक है, सरेंडर टू डिवाइन लिखो और अपनी चक्रास को हील करो। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड। You are too immersed in this situation, so step back and see the bigger picture before making any decision or taking action. Yes, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त ये हो सकती है कि या तो आप इस रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो, जो कि मेरे 90% या मोर देन 90%, 95% व्यूअर्स की कंडीशन है। आपने पूरी तरीके से दिमाग में मान लिया है कि अब आपको प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए, आप ये पर्सन नहीं चाहिए, या ये इंसान तो कभी सही हो ही नहीं सकता, या अब हमारे रिश्ते में कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, आपने इस तरह से मान लिया है। 5% लोग वो होंगे जिनको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, बट वो उनको इग्नोर मार रहे हैं, और वो सिर्फ एक अच्छी चीज़ पे फोकस किए जा रहे हैं बार बार कि नहीं हमारे तो सब कुछ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो दोनों ही तरह के लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप एक पर्टिकुलर पोर्शन पे, आप पिक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा घुस गए हो, तो आपको एक पर्टिकुलर पोर्शन दिख रहा है, और वो भी ब्लड दिख रहा है, भद्दा दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पीछे हटो, पूरी पिक्चर को एक साथ में देखो। ठीक है, जो भी आपने अब तक टाइम अपने पर्सन के साथ गुजारा है, और उस टाइम पीरियड में उनका जो भी बिहेवियर रहा है, बेसिक जो निकल रहा है, उसको सही ढंग से एनालाइज करो। अगर आप बहुत ओवर पॉजिटिव हो गए हो तो रेड फ्लैग्स भी नोटिस करो, ये चीज़ ख़राब है, उसके हिसाब से डिसीजन लो। और अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी से रिश्ते में देख रहे हो और आपको अभी कुछ पॉजिटिव दिख ही नहीं रहा है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इसमें कुछ पॉजिटिव भी है, उसको भी इग्नोर मत करो। ठीक है, तो अगर आप बहुत ओवर पॉजिटिव हो गए हैं तो थोड़े से निगेटिव हो जाइए, मतलब रेड फ्लैग्स को नोटिस करो। और अगर आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर के निगेटिव हो गए हो तो थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से भी सोचिए, अच्छी चीज़ें भी हुई थी उनके ऊपर भी फोकस करो। तो इस वक्त आपको डिसीजन लेने से पहले पिक्चर को बिगर पूरा सही से देखना है, स्टेप बैक लेकर के। ठीक है, तो ये है कंडीशन। तो अपने थॉट्स को बदलो, उसका सबसे बेटर तरीका यही है कि आप अपनी चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।